हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विवेक, आपका होस्ट। एक रनिंग में एक ब्लॉग बना लेते हैं। बहुत टाइम था मेरे पास, कहीं मैं किसी का वेट कर रहा था तो मैंने कहा चलो एक ब्लॉग अपडेट कर लेते हैं। दो रेट बताऊंगा, सिर्फ दो रेट। पहला रेट है 16,500 रुपए। रेट सुन के आप समझ जाओगे किस चीज का रेट है, क्योंकि आप अगर मेरे चैनल को फॉलो किए और मेरे ब्लॉग्स देखते हो तो आपको पता है 16,500 किस चीज का है। दूसरा रेट है 22,500, 22,500। ये दो ही रेट हैं जो चल रहे हैं इस टाइम पे। अब मैं ये बता दूं रेट है किस चीज के, क्योंकि ये टाइम वेस्ट नहीं करने का, जल्दी जल्दी ब्लॉग बनाना है। दिल्ली से अगर मनाली प्लान कर रहे हो आप लोग, 4 to 5 डेज का प्लान है। दिल्ली से मनाली जाना है, साइट सीइंग करना है, घूमना है, वापस दिल्ली ड्रॉप करना है। छोटी गाड़ी हो, जैसे मतलब एक लोग, दो लोग, तीन लोग या चार लोग तक हो, तो एक डिजायर जैसी गाड़ी का रेट है सेडान का, जिसका रेट है 16,500 रुपए। ऑल इंक्लूसिव रहता है। दिल्ली की पिकअप एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से तो पार्किंग एक्स्ट्रा होती है, बाकी सब उसमें इंक्लूड है। गाड़ी दिल्ली से पिक करती है, मनाली लेके जाती है। मनाली में साइट सीइंग, हडिमा टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, क्लब हाउस, माल रोड, एक दिन सोलांग वैली। किसी को जोगनी वाटरफॉल जाना है तो वशिष्ठ की टेम्पल की पार्किंग तक उतर के ट्रैकिंग करके जोगनी वाटरफॉल जा सकते हो। रिटर्न में कुल्लू में वैष्णो देवी मंदिर देखना देख लो। राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग करनी कुल्लू में आप अपने खर्चे पर कर सकते हो। उसके बाद कसौल मणिकरण नाइट स्टे करो अगर जाना है तो, और वहां से लास्ट में दिल्ली ड्रॉप। टोटल उसका रेट आ गया 16,500। स्विफ्ट डिजायर जैसी गाड़ी का, ये डिजायर स्टार्टिंग है। गाड़ी अगर अपग्रेड करनी है कि ईटियोस चाहिए या मारुति की सियाज चाहिए, तो आपके वही 1,000-1,500 में एक्स्ट्रा लेके कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेके गाड़ी अपग्रेड कर सकते हैं। ये रेट है, मींस नॉर्मल स्टैंडर्ड रेट जिसको हम बोलते हैं, जिसको बेस प्राइस बोला जाता है। अगर पीक सीजन आता है कि जैसे जून का पीक सीजन, तो उस टाइम पे 16,500 का 17 या 17,500 तक चला जाता है, 18 तक लास्ट। और अगर क्रिसमस न्यू ईयर के टाइम पे आपका ब्लॉग देख रहे हो तो उस टाइम पे भी रेट 1,000-1,500 ऊपर होते हैं, मतलब 16,500 से नीचे रेट नहीं है। दूसरा, अगर मनाली पहुंच के हो, 16,500 रेट आ गया। अब बात आती है कि ऊपर और मनाली से ऊपर जाना है। जो क्वेश्चन है लोगों का कि रोहतांग पास मई मिड एंड लास्ट तक खुलता है और उसके बाद खुला ही रहता है अक्टूबर नवंबर तक। अगर रोहतांग पास खुल जाता है और आप कहते हो भैया रोहतांग पास भी दिखा दो, तो उसमें हम रोहतांग पास के टोटल लेते हैं 5,500 रुपए एक्स्ट्रा डिजायर जैसी गाड़ी के। उसमें क्या क्या आता है, मनाली से रोहतांग पास, बीच में गुलाबा आ जाएगा, प्लस रोहतांग पास बर्फ गिरी थी रोहतांग पास में, वहां सारी एक्टिविटीज करते हैं। आप अपने खर्चे पे रोहतांग में एक्टिविटीज करो। रोहतांग पास के नीचे कोकसर, उसके बाद वहां से अगर शिशु देखना टाइम है तो शिशु दिखा के टनल क्रॉस करके सोलांग करके मनाली वापस। 5, 5,500, 6,000, मतलब 5 और 6,000 के बीच का रेट रहता है। जब ऑफ सीजन आएगा अगस्त सितंबर में, तो यही गाड़ी आपको 4,045 में मिल जाएगी। अगर रोहतांग बंद है, मतलब करंट जैसे भी मार्च का महीना चल रहा है, रोहतांग बंद है, नहीं जा सकती गाड़ियां जा सकती हैं। अगर वो भी रोड खुले, टनल शिशु तक गाड़ी जा सकती है, मान लो कि रोड खुल गया, तो उसके 2,500 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं डिजायर जैसी गाड़ी के। तो अब बेस प्राइस आ गया 16,500 प्लस 2,500 रुपए। और अगर रोहतांग खुल गया तो 16,500 प्लस 5,500 रुपए, जिसमें पूरा चक्कर काट के गाड़ी आ जाएगी। ठीक है सर, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब दूसरा रेट भी बता देता हूँ। 22,500 है एर्टिगा का रेट। अगर आप लोग जैसे 4 लोग कंफर्टेबल जाना चाहते हो तो एर्टिगा ले लो। 5 लोग, 6 लोग तक एर्टिगा, मारुति की न्यू मॉडल वाली एर्टिगा मिलती है। कंफर्टेबल गाड़ियां सस्ते में आ जाती है, 22,500 रुपए वही बेस प्राइस। अगर रोहतांग वाला पूरा सेक्शन खुल चुका है तो 5,500-6,000 रुपए उसके अलग से। अगर रोहतांग बंद है, सिर्फ अटल टनल शिशु कोकसर वाला पार्ट करना है। स्नो जो है कोकसर में मिलेगी आप लोगों को मई तक, मई के बाद फिर रोहतांग में मिलती है। तो सिर्फ कोकसर तक जाना है तो उसके 3,000 रुपए एक्स्ट्रा एर्टिगा के। अगर और अच्छी गाड़ी चाहिए, जैसे टोयोटा इनोवा चाहिए, तो वो मिलेगी 26,000 की बेस प्राइस। रोहतांग वाला सेक्शन खुल गया है तो 6,500 उसके एक्स्ट्रा। रोहतांग बंद है, सिर्फ टनल शिशु वाला करना है तो 3,000 एक्स्ट्रा। और ऊपर की गाड़ी चाहिए, इनोवा क्रिस्टा। मैं 5 दिन वाली टूरों की बात कर रहा हूँ, मनाली की, दिल्ली से मनाली के लिए। और अगर क्रिस्टा चाहिए तो वो पड़ेगी आपको 28,000 to 30,000 रुपीज, और ऊपर के 3,500 एक्स्ट्रा। और अगर रोहतांग वाला सेक्शन खुल गया तो वही 5,500-6,000 उसके एक्स्ट्रा। 5 डेज का प्लान है ये। दिल्ली से, फिर रिपीट कर रहा हूँ, शिमला इसमें है नहीं। दिल्ली से डायरेक्ट हम मनाली जाते हैं। दिल्ली से मनाली पहुंचने में वही लगते हैं 13 घंटे के आसपास। 570, 80, 90 किलोमीटर पड़ जाए, 580, 90 किलोमीटर पड़ता है। 13 घंटे कम से कम लेके चलो। रिटर्न में भी इतना टाइम लगता है। तो टोटल 1 दिन जाने का, 1 दिन आने का, और बाकी में 3 दिन घूमने के। तो टोटल 5 डेज का प्लान बताया है। दिल्ली से, दिल्ली कहीं से पिकअप हो सकता है, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जो भी जहां भी बोलोगे। और कहीं होटल बुक किया दिल्ली में बाहर से तब भी हो जाएगा, और दिल्ली के लोकल रेजिडेंस हो तब भी हो जाएगा। अगर पिकअप नोएडा गुड़गांव से है तो कुछ रेट में डिफरेंस आएगा, 500-1,000 रुपए समथिंग एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, क्योंकि रेट्स हमने दिल्ली के बताए हैं। अगर गुड़गांव नोएडा से पिकअप है तो थोड़ा सा रेट ज्यादा लगेगा, गाड़ी आपको मिल जाएगी।
अच्छी गाड़ी मिलती है, अच्छी सर्विस हम देने का वो करते हैं। गर्मियों में सब गाड़ियां एसी में जाती हैं। अब नॉन एसी कहाँ चलता है वो भी समझ लो। जब हम पहाड़ों का एरिया शुरू हो जाता है, जब हिमाचल की बाउंड्री शुरू हो जाएगी, चढ़ाई शुरू हो जाती है, तो वहां पे सब नॉन एसी हो जाते हैं। अगर पहाड़ों में भी एसी चाहिए आपको, कि जैसे प्लेन है भैया कि यहाँ पे चौथे पांचवें घर में गाड़ी चल रही है और आप कहते हो कि भैया पहाड़ों में एसी ऑन कर दो, गर्मी लगेगी, पहाड़ों में गर्म हो जाते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, 500-1000 रुपये डिपेंड करता है गाड़ी के हिसाब से। वो आप एक्स्ट्रा देके पहाड़ों में एसी ऑन कर देता है ड्राइवर, बशर्ता प्लेन में होनी चाहिए। पहाड़ों में प्लेन होता है कि चौथे पांचवें घर में गाड़ी चली है तो चलो ठीक है एसी ऑन कर दिया, तो एक्स्ट्रा चार्ज आपने उसको दे दिया। तो वैसे दिल्ली से सब 300-350 किलोमीटर तक एसी में जाती हैं गाड़ियां गर्मी के टाइम पे। एसी में जाएंगी, एसी में आएंगे, उस पहाड़ों का चक्कर बढ़ता है, तो पहाड़ों में वो कुछ एडजस्टमेंट करके थोड़ा एक्स्ट्रा 500-1000 रुपये लेके हम लोग एसी चालू कर देते हैं। ये हो गया एक। और दूसरा, अगर अब आपको लगता है कि गाड़ी बुक करनी है, बुकिंग के लिए वही प्रोसेस है, आपको व्हाट्सअप करना होता है अपना डेट ऑफ प्लान, टूर कैसे जाना है। एक आपका आईडी प्रूफ चाहिए, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड या लाइसेंस। हमने भी अपने रिटर्न में आपको भेज दिया। फाइनल बुकिंग करने के लिए एडवांस है, मिनिमम 2500 से शुरू है, 2500-3000, मतलब डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी, कितना दिन का प्रोग्राम है, उस हिसाब से हम एडवांस आपसे लेते हैं। और गाड़ी एक दिन पहले आपको ड्राइवर का नंबर, गाड़ी डिटेल्स आपको एक दिन पहले जाने से शाम को मिल जाती है। हमारे नंबर हमेशा चलते रहते हैं। टूर पे भी इंक्वायरी करनी है, कुछ भी करना है, आप हमें कभी भी फोन कर सकते हो, कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, रेट ले सकते हो। ड्यूरिंग द ट्रिप भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है कि ड्राइवर आपकी बात नहीं समझ रहा है, या कहीं रुकना है, नहीं रुक रहा है, या कुछ भी एक्सवाइजेड है, आप हमें कभी भी फीडबैक कॉन्टैक्ट करके बता सकते हो। समस्या का हम समाधान हमेशा करेंगे। तो ये था एक रनिंग का ब्लॉग, शॉर्ट ब्लॉग मैंने बनाया था, और नंबर स्क्रीन में दिख रहे हैं, कभी भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। माय नेम इज विवेक एंड यू वाचिंग डी ट्रांसपोर्ट। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।